गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हम लोगों ने फर्स्ट काव्य पंक्ति आराधना के बारे में पढ़ा और उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ा। अभी ये सेकेंड चैप्टर न्याय मंत्री के बारे में हम आज पढ़ेंगे। न्याय मंत्री चैप्टर के लेखक का नाम है श्री सुदर्शन। जन्म हुआ था उनका सन 1896 में ईस्वीसन। निधन हुआ था सन ईस्वीसन 1968 में। तो फर्स्ट काव्य पंक्ति के अंदर लेखक के बारे में बताया गया है कि सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म ईस्वीसन 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। लेखक श्री सुदर्शन ने बचपन में से ही कहानी लिखना शुरू कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। अभी उन्होंने कौन कौन सी सुप्रसिद्ध कहानियां लिखी थी उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो उन्होंने कौन कौन सी कहानियां लिखी थी तो है कि पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। अभी ये फर्स्ट दो पैराग्राफ के अंदर लेखक के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अभी थर्ड पैराग्राफ के अंदर कि आप और हम ये न्याय मंत्री चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, किस बात को महत्व दिया गया है, वो सेकंड पैराग्राफ के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। यहाँ पे सम्राट अशोक जो है इस कहानी के अंदर वो सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री को खोज रहे थे कि जो कौन अच्छी तरीके से न्याय कर सकता है। तो उनकी खोज में थे वो। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उनकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। कि यहाँ पे सम्राट अशोक की मुलाकात शिशुपाल से होती है और शिशुपाल की जो योग्यता देखकर फिर बाद में न्याय मंत्री उसको बना दिया जाता है। न्याय न राजा देखता है न रंग। यहाँ पे अगर आपको अच्छी तरीके से न्याय करना होता है, अगर राजा भी अगर कोई गलती करता है तो उस गलती की सजा राजा को भी भुगतनी होगी। तो इस तरीके का जो न्याय होता है उसको हम परफेक्ट न्याय कह सकते हैं। कि न्याय जो है वो ना राजा देखता है न रंग, ना राजा देखता है न गरीब। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। कि न्याय के लिए जो विश्वास दिलाना होता है वो विश्वास इस चैप्टर के अंदर दिलाया गया है। और नई पीढ़ी के लिए ये एक प्रेरक कहानी है। कौन सी कहानी? तो कि न्याय तंत्र। न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का यहाँ महत्व बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि अच्छी तरीके से अगर हमको न्याय करना है तो इस तरीके से हम न्याय कर सकते हैं। हमने सेकेंड पैराग्राफ में देखा कि सम्राट अशोक जो है, राजा सम्राट अशोक जो है वो न्याय मंत्री की खोज में है। उनको न्याय मंत्री मिल भी जाते हैं। शिशुपाल से जब मुलाकात होती है, शिशुपाल को न्याय मंत्री बना दिया जाता है। और न्याय किसे कहते हैं वो इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में कि संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। शाम का वक्त था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। उसी समय
जब संध्या का समय था, चारों ओर अंधेरा फैल चुका था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था और उसी समय पे बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। तब ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा, कौन है? शिशुपाल ने फिर थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा कि कौन है? सामने से क्या आवाज आती है? एक परदेसी। बाहर से आवाज आई। जिन्होंने दरवाजा खटखटाया था वो क्या उत्तर देते हैं? एक परदेसी हूँ। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? यहाँ पे वो जो दरवाजा खटखटाते हैं, एक परदेसी किसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं? तो के ब्राह्मण शिशुपाल के। ओके, और यहाँ पे वो परदेसी जो है वो ब्राह्मण शिशुपाल को कहते हैं कि क्या मुझे आज रात यहाँ पे स्थान मिल सकता है? वो क्वेश्चन करते हैं। तब जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नव युवक खड़ा था और जैसे ही यहाँ पे उनके सामने एक नव युवक खड़ा था, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। यहाँ पे जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नव युवक खड़ा था और शिशुपाल ने बहुत अच्छी तरीके से मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य होगा कि अतिथि के चरणों से मेरा ये घर जो है वो पवित्र हो जाएगा। आप पधारिए, आइए पधारिए। यहाँ पे अतिथि देवो भव की भावना आप लोगों को दिखाई देगी, जो हमारे समाज के अंदर सबसे ज्यादा इस रिवाज को मान सम्मान दिया जाता है कि हमारे घर में आए हुए अतिथि को हम भगवान के स्वरूप में मानते हैं। यहाँ पे शिशुपाल जो है वो उनके दरवाजे पे आए हुए अतिथि को बहुत अच्छी तरीके से वो अपने घर में बुलाते हैं और सामने उनका धन्यवाद भी कहते हैं और कहते हैं, मेरा सौभाग्य होगा, आपके आने से मेरा घर और ज्यादा पवित्र हो गया। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में आए और उनका आदर सत्कार किया। वो अतिथि को लेकर शिशुपाल, जो अतिथि परदेसी हूँ ऐसा उन्होंने आंसर दिया था, वो अतिथि को लेके शिशुपाल घर में आते हैं और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बात करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ पे वो जो परदेसी आए हुए थे उनके घर पे, उनके साथ शिशुपाल बातें करते हुए कहते हैं कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वो जो परदेसी आया हुआ था, उनको ये बात सही नहीं लगी और कहते हैं, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। यहाँ पे परदेसी जो आए हुए थे, परदेसी जो आया हुआ था, वह इस बात से सहमत नहीं था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, सुगम यानी कि सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। यहाँ पे परदेसी जो है वो बोलते हैं कि दोष निकालना तो सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना उतना ही कठिन है। तभी शिशुपाल क्या बोलते हैं, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। यहाँ पे शिशुपाल फिर क्या बोलते हैं कि अगर मुझे एक बार अवसर मिल जाए तो मैं दिखा दूंगा कि सच में न्याय किसे कहा जाता है। और शिशुपाल और राजा सम्राट अशोक के बीच में ऐसी बातें होती है कि यहाँ पे सम्राट अशोक को वैसे भी न्याय मंत्री
न्याय मंत्री को खोज ही रहे थे और उसी टॉपिक पे यहाँ पे बात होती है। शिशुपाल कहते हैं कि अगर मुझे एक बार अवसर मिले तो न्याय किसे कहते हैं वो मैं दिखा दूंगा। तो आप अवसर चाहते हैं। यहाँ पे वो परदेसी यानी कि सम्राट अशोक जो है वो क्या कहते हैं कि आप अवसर चाहते हैं, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ आंसर में शिशुपाल क्या कहते हैं, हाँ अवसर चाहता हूँ, सिर्फ मुझे एक बार अवसर मिल जाए। फिर बाद में सम्राट अशोक जो है वो कहते हैं फिर कोई अन्याय नहीं होगा। वो क्वेश्चन करते हैं किसको, शिशुपाल को, अगर आपको अवसर मिलता है क्या फिर कभी अन्याय नहीं होगा। फिर यहाँ पे शिशुपाल क्या आंसर देते हैं, बिल्कुल नहीं, कोई अन्याय नहीं होगा। क्वेश्चन करते हैं, सम्राट अशोक कहते हैं कोई अपराधी दंड से न बचेगा, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा। शिशुपाल आंसर देते हैं नहीं, कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा, अगर मुझे अवसर मिला तो सभी अपराधी को मैं दंड दूंगा। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा यह बहुत कठिन काम है। वो जो परदेसी आए हुए थे वो मुस्कुराकर कहते हैं कि ये जो आप बात कर रहे हो न्याय करने का, वो बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। वो क्या कहता है शिशुपाल, ब्राह्मण के लिए, शिशुपाल एक ब्राह्मण था, वो कहता है ब्राह्मण के लिए कोई काम कठिन नहीं होता है, मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। अगर मुझे न्याय करने का मौका मिले तो मैं वो बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ कि न्याय सच में किसे कहा जाता है। परदेसी धीरे से मुस्कुराए। परदेसी जो आए हुए थे शिशुपाल के घर पे, वो परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले, पर वो कुछ भी नहीं बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। फिर ये बातें करने के बाद शिशुपाल और परदेसी जो आए हुए थे वो आराम करने लगे, वो सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सुबह उठते ही शिशुपाल से विदाई लेके वो जो परदेसी आए हुए थे वो धन्यवाद बोल के वहाँ से विदा लेते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। फिर से एक बार दोहरा दूंगी, शॉर्ट में आपको बता दूंगी कि